रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, आपका पैसा जो होता है उसे बचा कर चले। ये मैं आपको कई बार बता कर चला हूँ कि अगर जब तक कि आप अपने पैसे को बचाएंगे नहीं, तब तक के आगे के अवसर आप कैसे तलाश करेंगे, बेनिफिट लेंगे। इस तरीके से ये चीज़ें आप सबको पता है। तो रिजल्ट के बाद जब यस बैंक नहीं भागता तो कुछ लोग दिल तोड़ लेते हैं उससे। हमेशा हर चीज़ भागने पर फोकस मत करें। उधर बाजार के अंदर अगर आपका निवेश एक ही तरफ होगा, यानी कि सिर्फ एक ही सेक्टर में होगा, एक ही कंपनी में होगा, तो यकीनन हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ज़ोमैटो की, और ज़ोमैटो के अंदर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और ज़ोमैटो जिस तरीके से फूड डिलीवरी में वर्क करता है, इसकी एक सहायक कंपनी है ब्लिंकिट, वो भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है ज़ोमैटो के अंदर डालती है। तो इसका भी नाम भी आपको पता है चेंज हुआ है, इटर्नल इसकी कंपनी का नाम चेंज हुआ है, तो वो आप सबको पता है। तो उस नाम से मिलेगा, इटर्नल लिमिटेड के नाम से आपको मिलेगा, ये आप देखकर चल सकते हैं। और बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक ने एक अपडेट दिया है, उसके नए CEO MD ने हमें कुछ बताया है, तो उस चीज़ को भी हम समझ कर चलेंगे। देखो जरा, बाजार के अंदर अगर आपका निवेश एक ही तरफ होगा, यानी कि सिर्फ एक ही सेक्टर में होगा, एक ही कंपनी में होगा, तो यकीनन हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि ऐप खोलना, शेयर को ख़रीदना, इतने से काम नहीं जमता। असली निवेशक वो है जो रिटर्न से ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, आपका पैसा जो होता है उसे बचा कर चले। ये मैं आपको कई बार बता कर चला हूँ कि अगर जब तक कि आप अपने पैसे को बचाएंगे नहीं, तब तक के आगे के अवसर आप कैसे तलाश करेंगे। तो एक यानी विविधीकरण, अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग भागों में बांटना। जब हम ये करना सीख जाएं तो ये असली कवच है अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करने के लिए। क्या क्या वो कवच होते हैं, तो ये मैं अपनी तरफ से आपको हर बार बताता हूँ, लेकिन ये जी बिजनेस की न्यूज़ है। देखो सर, इन्वेस्टमेंट करना हमेशा प्रॉफिट नहीं लाता। प्रॉफिट लाता है आपके अंदर की वो भावना कि आप किस तरीके से अलग अलग सेक्टरों में निवेशित है, चाहे FD हो, म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, शेयर में हो, इंडेक्स में हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको बचा कर रखती हैं। तो सबसे पहला सबक आप यहाँ पढ़ भी लेना। सबसे पहला सबक जो है जी बिजनेस ने दिया है कि अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करना और उसके अंदर अलग नीतियों के साथ आगे बढ़ना। तो ऐप जब हम खोल लेते हैं तो सोचते हैं बहुत बढ़िया हो गया जी, पर क्या होता है जब गिरावट आ जाती है तो उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम के सिलसिले चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये बताकर चलना था। देखो यस बैंक जो है, वही कहानी है इसकी, पुरानी कहानी कि अपने रिजल्ट तक बहुत अच्छा करता है और फिर रिजल्ट के बाद वैसा कुछ होता नहीं जिस तरीके से इसका रिजल्ट आता है। तो यकीनन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यस बैंक के अंदर जो भी स्थितियाँ अभी भी हो रही है वो सुधरने के लिए हो रही है। पूर्णतया यस बैंक अभी सुधरा है क्या? क्योंकि अभी भी इसके अंदर SBI भी निवेशित है, कुछ बैंक निकल कर भी गए हैं। SBI ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा बहुत बेचा है। नया जो बैंक आया है इसके अंदर SMBC, जो जापान का एक बड़ा बैंक है, वो भी यस बैंक के अंदर आया है। उसकी मार्गदर्शन के साथ, यानी कि वो क्या क्या चीज़ें कर रहा है, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए जो इसके CEO MD है वो भी कह रहे हैं कि भैया अब तो SMBC भी है जिसकी 24% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, तो उसके जो खूबियाँ हैं उसका भी हम बेनिफिट लेंगे। इस तरीके से ये चीज़ें आप सबको पता है। तो रिजल्ट के बाद जब यस बैंक नहीं भागता तो कुछ लोग दिल तोड़ लेते हैं उससे। हमेशा हर चीज़ भागने पर फोकस मत लगाइए, हमेशा वो सोचिए कि क्या बैंक ग्रोथ की तरफ है। तो सर बैंक का अगर सेल हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, तो ग्रोथ की तरफ है। अभी ये इसका जरिया नहीं है कि वो आपको फिर उसी लेवल पर पहुंच जाए जहाँ से वो पहले गिरा था। ये जो बैंक है यस बैंक, मैं आपको फिर बता दूं, ये बर्बादी से उभर रहा है अभी तक। और इसके जो पहले MD थे उन्होंने तो बहुत ही अच्छा वर्क इसके अंदर कर रखा है। तो थोड़ा सा आपको ये ज़रूर समझाना था, क्योंकि एक ही शेयर के अंदर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। अच्छा, यस बैंक के अंदर अपडेट क्या है ये आप समझ कर चलें। ये काफ़ी बड़ा अपडेट है, इसे अगर आप समझ गए। हमारा लक्ष्य अगले कुछ वर्षों तक हर साल 80 शाखाएँ खोलना है, यानी ब्रांच।
जब कोई बैंक अपने ब्रांच को बढ़ाता है तो यानी कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर रहा है। आजकल तो ऑनलाइन भी हर चीज़ हो रही है, पर एमडी का ये कहना है कि जब तक कि हम फिजिकल यानी कि अपने ब्रांच के जरिए, फिजिकल ब्रांच के जरिए नहीं जुड़ेंगे, तब तक कि हमें वो गांव या अर्ध शहरी इलाकों में कैसे पहुंच मिलेगी। हर कोई तो ऐप से चीज़ें नहीं करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बैंक में जाकर आप लोन ना लोगे, अलग अलग चीज़ें करोगे, तो बैंक आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर कंपनी हर साल 80 शाखाएं खोलने के लिए तत्पर तैयार हो रही, तो ये बेस्ट न्यूज़ है भैया यस बैंक के लिए, क्योंकि यहाँ से बैंक के अंदर बड़ी सुविधाओं के लिए चीज़ें आ रही है। अच्छा, इससे पहले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने करीब 82 शाखाएं भी खोल ली है नई, ये भी आप समझ कर चलना। और अब अगले सालों के अंदर यानी हर साल 80 शाखाएं खोलना एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है यस बैंक ने बताई है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यस बैंक डिजिटल तो बहुत सुधर ही रहा है, पर इसके सीईओ कह रहे हैं साथ साथ हमें ब्रांच को भी आगे बढ़ाना है। और अगर मैं आपको बता दूं तो कंपनी के पास अभी तक 1328 शाखाएं हैं, ये आप समझकर चल सकते हैं। कंपनी का लक्ष्य क्या है, 1600 शाखाएं खोलने का। और अगर 80 शाखाएं इस तरह जुड़ती गई तो यकीनन यस बैंक एक अच्छी दिशा दिखा रहा है। देखो सर, आप किसी भी कंपनी से अपडेट रहिए, पर किसी कंपनी के अंदर ऐसे विषय मत लगाइए कि वो आपको अमीर करके ही जाएगा। जब हमारा एक कॉन्फिडेंस बाजार की नीतियों में जाग जाता है कि हम इसे भी खरीद लें, यहाँ से प्रॉफिट है, तो फिर ये ऑपरेटर नाम की चीज़ क्यों हमारे सामने आती है, ये एफआईज क्यों हमारे सामने आते हैं, भैया बेच कर निकल गए। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वैसे उसी दिन हो जाए। तो आपको वो सोचना है कि बैंक ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको यस बैंक ने बता दी है। ज़ोमैटो जो है सर, फूड डिलीवरी का वर्क करता है। रेस्टोरेंट जो है वो भी चीज़ इसने पकड़ रखी है, वहाँ पर भी ये सप्लाई करता है। और छोटे मोटे इवेंट के लिए भी ज़ोमैटो जो है कमर कस रहा है कि छोटे मोटे जब 50-60 लोगों का इवेंट होता तो उसके लिए भी ये फूड डिलीवरिंग का वर्क करने की सोच रहा है। कंपनी ने जो ब्लिंकिट है उसके अंदर हालिया में कुछ करोड़ भी आप पढ़ लेना निवेश करें, ताकि ब्लिंकिट को भी आगे बढ़ाना है। ज़ोमैटो के अंदर ब्लिंकिट का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो 10 से 20 मिनट के अंदर, यानी आप इतने मिनट आधे घंटे तक समझ लो, ये फूड डिलीवरी कर देता है, या राशन का सामान। तो हर एक घर की ये जरूरत है कि भैया अब हर एक बंदा ऑनलाइन जो है आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी कॉलोनी में देखूं भैया 2-4 रोज ही रोज ज़ोमैटो स्विगी ये आते रहते हैं ब्लिंकिट वाले। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जी ऑनलाइन का बिजनेस में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और अगर ऑनलाइन का बिजनेस बढ़ रहा है तो फिर कंपनी की सेल क्या है वो भी बढ़ेगी। पहले ज़ोमैटो अकेला था जो पहली ऐसी कंपनी थी जो लिस्ट होने के साथ बनी थी इस तरीके की कंपनी। अब इसका सीधा मैं आपको बताऊं, 2 कंपनियों से इसका कंपटीशन है, एक तो स्विगी एक ज़ेप्टो। तो स्विगी लिस्ट है, ज़ेप्टो भी है नहीं, तो वो 2 कंपनी की प्रतिस्पर्धा है। तो यानी कि फूड डिलीवरी का वर्क जो है अब छुट्टियों में और ज़्यादा फैलने वाला है। जो छुट्टियाँ होंगी, मामा के यहाँ जाएंगे, उधर सब चीज़ चलती है, आईपीएल चल रहा है, हॉलीडे आएंगे, तो ये ज़ोमैटो वाली स्थितियाँ है, ये बढ़ती जाएगी भैया, और इसकी सेल में हमें दिख रहा है। ज़ोमैटो ने जब पेटीएम से करीब 2000 करोड़ रुपए करीब का उसका टिकट का बिजनेस खरीदा था, तब भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये सिनेमा घर तक भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, हॉल तक भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। तो मूवी टिकट हो गया, दूसरा इवेंट हो गया, या कोई स्पोर्ट्स का खेल हो रहा है, उसके टिकट भी कहाँ अवेलेबल मिलते हैं, इनके नए डिस्ट्रिक्ट, इनका नया ऐप है ज़ोमैटो का, वहाँ मिलते हैं। तो इसने पेटीएम का बिजनेस खरीदा था, तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। तो भैया फूड के ऊपर कंपनी वर्क करती है, ऑनलाइन आपको पता ही आजकल ज़्यादा से चलता रहता है, घर में हो या बाहर हो, सब ऑनलाइन के ऊपर चीज़ें चलती रहती है। तो सबसे पहला काम इसका फूड डिलीवरी का है। हैप्पी प्योर इसके जरिए ज़ोमैटो रेस्टोरेंट से ताज़ी सब्जियां, फल और अन्य कच्चा माल सप्लाई भी करता है। ब्लिंकिट जो है 10 से 15 मिनट के अंदर फूड, आपको बताया जाए राशन का सामान, वो डिलीवर कर देती है। और इसके तहत इवेंट टिकटिंग, जो आपको पता है रेस्टोरेंट में जाकर खाना शामिल है। ये इतने सारे वर्क जो है ज़ोमैटो करता है। अच्छा, इसकी अगर मार्केट कैप देखें तो 2,45,167 करोड़ की मार्केट कैप है, 254 रुपये करीब का शेयर चला है। इससे पहले कंपनी 368 के भी हाई लगाए हैं। तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं, पहली ऐसी कंपनी है जो फूड में लिस्ट हुई है और
बड़ी कंपनी है ये, नंबर 1 पर कंपनी यही आती है। मार्च 2025 में अगर आप स्थिति देखें 5,833 करोड़ की सेल थी, कंटिन्यू बढ़ रही है। 7,000 करोड़, 13,000 करोड़, 16,000 करोड़, और अब कंपनी ने मार्च 2026 में Q4 में 17,292 करोड़, यानी कि करीब 5800 करोड़ से, यानी कि 3 गुना कंपनी की सेल बढ़कर दिखाई है। तो यानी कि ऑनलाइन वाला काम जो बहुत तेजी चल रहा है, और अब तक की इसकी सबसे बड़ी सेल हुई है 17,292 करोड़ की, और कंपनी ने यहां पर भी 174 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। तो आप खुद देखिए, फंडामेंटल इसका पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ों के साथ दिख रहा है, और आगे बढ़ने की स्थिति है। इसने पहले ही टिकट घर में बुक कर लिया है, ब्लिंकिट लिया है, और फूड डिलीवरी में अच्छे वर्क की कंपनी कर रही है। और अगर मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊँ तो FIs है इसके अंदर 32.61% है, पर वो क्या कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग को लगातार क्वार्टर में घटा रहे हैं। DIs अगर हम देखें तो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, 35.88% हो गए हैं, और पब्लिक कंपनी के अंदर भी बढ़ी है जो 26.68% है, अदर कंपनी के अंदर 4.73% है। तो किसी भी कंपनी का अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए तो वो तो इसके एक फ्यूचर दिखा दिया, उसने दिखा दे कि बहुत अच्छा करे। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, इस रिजल्ट से पहले भी जब इसकी इतनी सेल नहीं थी तो इसके शेयर 300 से भी ऊपर थे। बहुत कुछ बाजार के अंदर देखा जाता है। हाँ, जब कंपनी अपनी सेल को 3 गुना कर रही हो, प्रॉफिट में आ गई हो, पहले लॉस में आती थी फिर बीच में प्रॉफिट में भी आई थी, तब से इस कंपनी के अंदर रफ्तार आई है। तो यानी ग्रोथ के साथ इस कंपनी के शेयरों के अंदर आगे की स्थितियाँ हैं। तो बहुत बढ़िया कंपनी ने इस बार अपना Q4 दिया है, थोड़ा आपको ये समझाना था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चिट्ठी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।